ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण सत्प्रसंग कर रहे हैं भक्तगणों के बीच। श्यामपुकुर बाटी में रंग रसिकता भी हो रहा है, नाना प्रकार का प्रसंग हो रहा है, उसमें भी ठाकुर योगदान कर रहे हैं। क्योंकि ठाकुर मुझे बताया था, हमें रौशे बौशे राकेश माँ शुक्न सन्यासी कृष्ण रसो बैसा। तो शुक्न सन्यासी का जो बात ये है, अर्थात जो कि वह शुष्क सन्यासी है, उसका उपचार ठाकुर का नहीं है। वो भगवान के साथ एक रंग रसिकता के माध्यम से युक्त होने चाहते हैं। जीवन सरस होता है, शुष्क नहीं होता है। यहाँ पर प्रसंग आ रहा है कि जो ठाकुर कहते हैं, जो गाय सब कुछ घास फूस लता पता चुनी चक्कर खा लेते हैं, वो बहुत धार से दूध देते हैं। और जो चुन चुन के चरते हैं, उसके दूध में धार नहीं रहता है। तो सुन के डॉक्टर सरकार हंसी मजाक से कह रहे हैं कि गाय को सब कुछ खिलाना ठीक नहीं है। एक बार उनकी तबीयत खराब हुआ था, उसके कारण उनका निर्णय नहीं हुआ। फिर बहुत दिन बाद पता चला कि जो गाय का दूध वो पीते थे, वो गाय उल्टा पल्टा कुछ खा लिया था। सब हंसने लगा। तो डॉक्टर से कहा नहीं हुआ था। फिर उनको वायु परिवर्तन करने के लखनऊ जाना पड़ा था। 12,000 रुपया खर्च हुआ था। उनका कहना है कि किससे क्या होता है ये निर्णय लेना शक्त है। ये डॉक्टर सरकार का अनुभव है। तो आपात दृष्टि से जब कोई सादृश्य नहीं है, तभी डॉक्टर सरकार ने एक मजाक के उल्लेख किया था। फिर भी कहा उनके जो एक पेशेंट था, तो एक बच्चा था, उनका कुंगरी काशी हुआ था, हुपिंग कॉफ। तो कोई भी वो अच्छे उपाय से उसका कोई निर्णय नहीं ले पाया, क्यों नहीं हो रहा है। फिर अनेक अनुसंधान के बाद पता चला कि जो गाधा के दूध पीते थे वो भीज गया था। वो वर्षा में वो भीज गया था, उससे सर्दी हो गया। उस दूध पी के उनका भी सर्दी हुआ। अर्थात जिसको जो कारण है, जब हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, हम दूसरा कुछ कारण हम उद्धार कर देते हैं। सब कुछ कार्यकरण निर्धारण करना इतना आसान नहीं है। डॉक्टर साहब ये भी कह रहे हैं, एक जहाज़ में कप्तान का वो बीमार हुआ था, तो कोई कारण नहीं मिला, तो डॉक्टर्स ने उनमें जहाज़ में ब्लिस्टर लगा दिया उसका जो सरफेस में, ताकि वो पानी से बच सके और उसका बीमारी ठीक हो गया। तो ठाकुर भी इस रंगरस में योगदान कर रहे हैं।
वो कहते हैं हंसते हुए, ये क्या आप बोल रहे हो जी कि एक व्यक्ति का जो वाहन एक इमली का पेड़ के नीचे से चले गए और इससे उनका जो एसिड हो गया, इससे उनका हमला हो गया। अर्थात ये जो कार्य कारण हम लोग बताते हैं ये सब समय सही नहीं होता है। एक हंसी मजाक का प्रसंग हो रहा था, लेकिन इसमें से ये भी निर्णय है कि सदैव हम कुछ घटना का कारण निर्णय करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। कुछ कारण होता है जो हमारे साधारण ओर से नज़र में नहीं आता है। इसके बाद ठाकुर ने जो प्रसंग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि সর্বদাই সাধু সঙ্গ দরকার, साधु संग की सदैव आवश्यकता है। ये जो बात है ठाकुर ने कई बार कई जगह में बोला है कि साधु संग हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रथम आवश्यकता है। तो ये जो साधु संग का प्रयोजनीयता ये सर्वशास्त्र में कहा गया है, एवं ये नहीं है कि साधु शास्त्र सर्वदि वो दिन रात करना पड़ेगा। थोड़ा सा साधु संग होने से हमारा काम चल जाता है, लेकिन ये निरंतर होना चाहिए। ठाकुर कहते हैं सदैव होना चाहिए। तो कहा बात है साधु संगो सर्वशास्त्रे कहे लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है। तो सब शास्त्र में, सब किताबों में, सब सज्जनों ने साधु संग का महात्मा प्रकाश किया। और भी वो लव मात्र कनिका मात्र थोड़ा सा साधु संग होने से सर्वसिद्धि प्राप्त होता है। ये शंकराचार्य ने भी उनके श्लोक में बताया, क्षणमपि सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णवतरणे नौका। अगर क्षण भर भी एक संगति हो जाए, सत्संग, जेनुइन सत्संग हो जाए, तो वो भी हमारे लिए एक नाव बन जाता है। और ये भवसागर हम पार करने हेतु एक बुलंद हमारा आश्रय मिल जाता है। वो जो हम साधु संग के माध्यम से मिला है वो हमें भगवान की ओर ले जाएंगे, ये पक्का है। साधु संग हमारे जीवन में अत्यंत प्रयोजनीय चीज़ है। ठाकुर बार बार बोल रहे हैं कि साधु संग का जरूरत है। तभी वो कहते हैं न केवल ज़रूरत है, साधु की वचन अनुसार हमें काम भी करना पड़ेगा, उपदेश अनुसार। नो एक प्रश्न आता है, साधु कौन है, किसके संग करना चाहिए? नाउ इसका डेफिनेशन संज्ञा स्वयं श्री रामकृष्ण ने दिया है। যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত তিনি সাধু, যিনি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী তিনি साधु। जिसका मन प्राण अंतरात्मा ईश्वर में तल्लीन है, जो ईश्वर प्रसंग बिना और कोई नहीं करना चाहते हैं, जो ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, ईश्वर प्रसंग करते हैं, एवं इनके आचरण भी त्यागमय मानित है। आचरण भी वैसे होना चाहिए। हम जो वचन में वासनी में बोल रहे हैं कि कामिनी कांचन त्याग करना चाहिए और हमारा जीवन दूसरा किस्म है, तो इससे
असंगति हो जाता है। तो वो हमारे साधु संघ से जो हमारा परंपरा है, साधारण व्यक्ति उसमें विभ्रमित हो जाएंगे। तो इसीलिए जो जहाँ पर सत्संग होगा, भगवत प्रसंग होगा, उससे हमें संग होना चाहिए, ये साधु संग होना चाहिए, एवं ये बराबर के लिए होना चाहिए। क्यों? ठाकुर कहते रोग लेगे ही अच्छे। हमारी जो साधु संग है, साधुगण का एक वैद्य जिससे माना जाता है, भवरोग वैद्य। भवरोग क्या है? ये जो विषय का प्रति हमारा आकर्षण, विषयासक्ति, ये महारोग है। हम जानते हैं विषय से हमारा कभी पूर्ति नहीं होगी, तब भी हम विषय नहीं छोड़ सकते हैं, कारण हमारा आदत बन गया। विषय से कभी पूर्ति नहीं होगी, एकमात्र भगवत प्राप्ति से ही हमारा पूर्ति होगी। लेकिन इतना जानबूझ करने के बावजूद हम विषय से हटा नहीं सकते आपको, ये है रोग, ये लगा हुआ है। तो ये जो रोग से हटने के लिए हमें भगवान का कृपा प्रार्थनीय है, इसलिए साधु संघ का जरूरत होता है। तो ये न केवल विषय रोग एक बार होने से चला जाता है, ये विषय रोग से हम सदैव पीड़ित रहते हैं। ये विषय शक्ति का जो रोग है, अगर सदैव पीड़ित रहते हैं तो ठाकुर कहते हैं इसके लिए आप वैद्य का, डॉक्टर की ज़रूरत है। कब? सदैव। क्योंकि एक बार आपको अच्छा तरह दिशा दिखा दिया, आपका मन ईश्वर में अनुरक्त हो गया, फिर अब छोड़ दिया, फिर वो मन विषय में चला जाएगा। ये मुश्किल है। बारंबार वो मन जो विषय अभिमुखी मन को ईश्वर अभिमुखी करना पड़ेगा बारंबार। ये बारंबार करने के लिए बारंबार निरंतर साधु संघ का जरूरत है, ये ठाकुर का कहना है। एवं इसको हमें बहुत गहराई से जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रयोजनीय होता है, जिसे ठाकुर बताया था, बालक का जैसा विश्वास, वो तो अपना आप आने वाला नहीं है। बालक जैसे विश्वास आने से ईश्वर प्राप्ति सहज होता है, लेकिन वो आने के लिए हमें अर्जन करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। वो जो साधन वो साधु संघ का बाद ही मिलता है। उसके लिए मन को साधु संघ के माध्यम से तैयार करना जरूरी है। तो जब साधु संघ हमें ऐसी करके ईश्वर को ले जाते हैं, तब हमारा आध्यात्मिक जीवन बनी रहते हैं। तो इसीलिए हमारी जो परंपरा है उसमें सब अध्यात्म पिपासु के लिए कहा गया है कि ईश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए सदैव साधु संग चाहिए, सत्प्रसंग करना चाहिए। आप जो कहते हैं सही है, बट इट शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि थोड़ा सी गैप दे देने से फिर मन विषयमुखी हो जाएगा। इसी कारण ये साधु संग हमारे जीवन में इतने आदरणीय है, इतने ज़रूरी है। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।